वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 5.1। आज की वीडियो में इसकी फैक्टराइजेशन के मेथड्स को आप सीख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का या तजज़ी से मुराद ये होती है कि आपने क्या चीजें देखनी होती है, ये आपको बताना चाहूंगी कि आपने क्वेश्चंस को गौर से देखना होता है कि आया यहाँ पे कोई फार्मूले की शक्ल जो आपने 4 यूनिट में सीखे वो ऑलमोस्ट सारे फार्मूले आपके यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में इस्तेमाल होंगे, या फिर कॉमन, ज्यादातर कॉमन लिए जाते हैं। यानी ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और इनके ये कोफिशिएंट या अददी सार जिनको कहा जाता है, इनको जब मुश्तरक या कॉमन लिया जाता है। यानी कॉमन से मुराद या प्लस माइनस लगा के जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब में से आपने कोई चीज या वो कॉमन लेना, यानी मुश्तरक हो, सब में हो। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे एक चीज मुश्तरक है, यहाँ पे बी बी बी, यानी यहाँ पे कोई फार्मूले की तो शक्ल नहीं बन रही, यानी क्यूब वाला फार्मूला, मुरब्बे वाला फार्मूला, वो कोई शक्ल नहीं यहाँ पे बन रही। जब ये चीज ना बन रही है तो देन आपने सोचना है कि भाई इनमें से क्या चीज कॉमन ली जा सकती है। तो यहाँ पे आपके पास अभी मैंने बात की कि बी बी जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, तो आप सब में से आप बी जो है वो कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा ए कॉमन आ रहा है, सब में आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट तजज़ी में यही दो मेथड है, या तो फार्मूले की शक्ल बनती है या फिर मुश्तरक या कॉमन की शक्ल बन रही होती है। ये आपने खुद सोचना होता है, यानी आपने दिमाग को चेक करना होता है, या जिसको दिमाग को चलाना भी कह सकते हैं कि। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप इस सवाल पे गौर करें, आपने देखना होता है कि पहले भी बात की है कि आपको या तो फार्मूले की शक्ल होगी या फिर कॉमन होगी। तो कॉमन आपको बताया कि ए बी है। तो अगर अब कोफिशिएंट की बात की जाए तो वो आपने जो छोटा होता है वो लेना है। यानी यहाँ पे 4 और 2 2 नजर आ रहा है आपको, लेकिन आप 4 नहीं ले सकते। यानी जो छोटी वैल्यू होगी वो आपने जो है वो कॉमन लेनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन आएगा, यहाँ से 2 आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा, ठीक है, इनटू जो भी आपके पास कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज बचेंगी वो आपने लिखनी है। अब ये 2ab तो बाहर चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बचे आपके लिए, 1 है, सॉरी यहाँ पे सी है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी बचा है। सॉरी, वो गलती से जो क्वेश्चन है वो यहाँ से मिस हो गया, सी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास टू में से गया एक बाहर, एक 2, यानी 4 से मुराद जो 2 है वो इसको डिवाइड करेगा। 2 से डिवाइड होने के बाद 2 बार 4, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बचा है, ए भी बाहर गया, बी भी बाहर गया, तो बाकी आपके पास एक्स बचा है। तो जमा आपके पास नेक्स्ट 2 भी बाहर है, ए भी कॉमन चला गया, बी भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, डी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आया ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है मजीद, अगर नहीं होती है तो यहीं पे आपका सोल्यूशन है, यहीं पे आपका हल है सवाल। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ये आपका फाइनल जो है वो आंसर होगा। ऑलमोस्ट यही टेक्निक, फार्मूला जो है वो सारी, जितना भी यूनिट, ये इसकी 4 मशकें हैं, एक्सरसाइजेज हैं इसकी, तो इसमें ऑलमोस्ट सब में यही है। सिर्फ जो 4 है वो थोड़ी डिफरेंट है, बाकी ये पहली जो 1 2 3 वाली वैल्यूज हैं वो जो है वो सेम इसी तरह है। तजज़ी का अमल होगा, फैक्टराइजेशन होगी, तो मेथड सब में यही होगा, किसी में फार्मूला, किसी में कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आपके लिए जो छठा क्वेश्चन है वो करिए। ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो 6 जुज हैं आगे, तो उनमें से 2 आपके लिए किए हैं, तो बाकी आपके लिए छोड़े हैं। ऑलमोस्ट सब में यही मेथड होंगे, तो आप प्लीज हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश आए आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। अब इस वाली टाइप में जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे भी कॉमन वाली शक्ल बनेगी। यानी यहाँ पे अब सारी बातें डिफरेंट चीज होगी, हर सवाल में एक जैसी तो चीज नहीं, लेकिन ये लेना यहाँ पे आपने कॉमन ही है। यानी इसमें से मुश्तरक लेंगे, मुश्तरक अब यहाँ पे ए बी की शक्ल में नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, एक्स की 2 जमा वाई की 2 ब्रैकेट्स लगा के, एक्स की 2 जमा वाई की सॉरी 5 है, तो यहाँ भी और यहाँ दोनों सेम वैल्यूज है, अलामतें भी एक जैसी हैं। इसका मतलब आप इस सारी वैल्यूज को, ये सारी जो है वो फर्ज करें एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, दरमियान में प्लस लगा दिया गया, और यही सवाल का डिफरेंस है। तो
अब इन दोनों वैल्यूज में से यानी दो रकमों में से x की 2 जमा 5 और ये एक जैसी क्योंकि शक्ल है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। और आपने यही चीज अपने जहन में रखनी सवालों को करते हुए, यानी सवाल को गौर से देखें, जिस तरह इंसान की शक्ल को देखकर उसको पहचानने की कोशिश की जाती है, उसके नाम को याद करने की, ठीक है, या फिर उससे मुतल्लिका जो भी मालूमात होती है जैसे उसका एड्रेस वगैरह या फिर जो भी इसके बायोडाटा की बात हो। तो यहाँ पे अगर सवाल की बात एज एग्जांपल बात करें तो आपने सवाल को भी गौर से देखना है, इसकी शक्ल को याद रखें, फिर इसके मेथड को जो कि इसका नाम है फैक्टराइजेशन जो कि इसका नाम होगा तजज़ी, और मेथड जाहिर बात है फैक्टराइजेशन यानी आपने इसके फैक्टर बनाने होते हैं जो कि मुख्तलिफ फार्मूलेज या फिर कॉमन या फिर मुश्तरक लेने से। अब यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, अगर आप गौर करें ये एक जैसी शक्ल है। तो इसके अलावा अगर आप गौर करें यहाँ पे कोफिशिएंट को भी आप कॉमन ले सकते हैं, 2 है। मैंने पहले भी बात किया कि जो छोटा होता है वो आपने लेना, यानी 8 और 2 है तो इन दोनों में से जो छोटा वो आप लेंगे। तो इसके अलावा अगर एक्स वाई की बात की जाए, यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे भी ये भी कॉमन जाएंगे, लेकिन जब आप कॉमन लेंगे तो वो कौन सी चीज कॉमन आएगी, जो छोटी वैल्यू होती है। यहाँ पे अगर आप गौर करें y की वैल्यू जो है वो उसके पावर जो को एक्सपोनेंट वो 3 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब आप जो इनमें से छोटी होगी वही फार्मूला जो आपका कोफिशिएंट पे है वही आपका वेरिएबल पर भी अप्लाई होता है, जो कि उसकी पावर्स को देखकर डिसाइड किया जाता है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर आपने जो कॉमन वैल्यूज है वो लेनी है। तो यहाँ पे जो जो छोटी वैल्यूज बनती हैं चाहे वो पावर के हिसाब से हो या फिर कोफिशिएंट के हिसाब से, उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 2 कॉमन आया, ठीक है, और इंटू एक्स वाई जो कि 2 आएगा यानी छोटी पावर, और साथ में x की 2 जमा 5 और इंटू ब्रैकेट्स लगाएं, इसको शो करें कि इनमें से क्या क्या वैल्यूज जो है वो बाहर जा रही, 2 जा रहा है, x जा रहा है, y की 2 जा रहा है, तो इसका मतलब एक y बचेगा, दरम्यान में जमा आएगा, और 8 को ये 2 जो है वो तकसीम करेगा 4 टाइम में, 4x भी बाहर है और y की 2 भी बाहर है, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे 4 बच रहा है, और ये भी क्योंकि कॉमन चला गया तो अंदर आपके पास y प्लस 4 जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा, यानी आप मजीद इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैं फर्स्ट जुज कर रही हूँ, इसी तरह इसके भी 4 जुज हैं, तो इनमें से एक आपके लिए, 2 मैं आपके लिए कर रही हूँ, 2 आपके लिए छोड़ूंगी कि आप वो जो है उसको इन मेथड को समझने के बाद उनको खुद हल करने की कोशिश जो है वो जरूर कीजिए। तो अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पे, ये इसका क्वेश्चन है, यानी 5ax है माइनस 3ay है माइनस 5bx है प्लस 3by है। तो यहाँ पे आपने गौर करना है कि इन वैल्यूज को देखना है कि आया इनकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो कैसे की जाए। कॉमन तो होगा, यानी अगर आप यहाँ पे गौर करें a है यहाँ पे b, तो इसका मतलब यहाँ से आप इनको कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इनकी अलामतों की, यानी इनको पहले इनको इकट्ठा कर लिया गया, इनको माइनस इनको इकट्ठा कर लिया गया। इसके पीछे वजह यह है कि इनकी वैल्यूज जो है वो एक जैसी आएगी, यानी फैक्टराइजेशन में अक्सर आप आगे भी जाके मेथड देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी फैक्टराइजेशन का एक मेथड है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे a जो है वो कॉमन आएगा, ठीक है, इंटू 5x बचेगा माइनस 3y बचेगा माइनस यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, ठीक है, माइनस b कॉमन आया, तो यहाँ पे बचा आपके पास 5x माइनस 3y, यानी b बाहर गया तो 3 और y आपके पास बच रहा है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, अब ये पिछला स्टेप एक बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास पिछला जो स्टेप है, यानी जो पिछले एक सवाल में किया था, यहाँ पे एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, इसको जो है वो कॉमन ले लेना है, ठीक है, ये कॉमन लिया तो आपके पास a बचेगा माइनस b बचेगा, ठीक है, यानी ये एक जैसी वैल्यू है ना 5x 3y और साथ में माइनस माइनस ये एक जैसी वैल्यू है, तो इनको आप कॉमन ले सकते हैं। अंदर आपके पास जब ये बाहर गई तो अंदर a बचा और ये माइनस अपनी जगह है, तो ये बाहर गया तो अंदर आपके पास b, जो कि आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट आपके पास इसी क्वेश्चन का सेकंड जो फोर्थ जुज है, फोर्थ में आपने क्या करना है कि सेम यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें
वैल्यूज पे जब आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले सिंप्लीफिकेशन से पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x की 2 माइनस वाई की 2 ब्रैकेट्स है, इन z है, फिर जमा y की 2 माइनस x की 2 ब्रैकेट्स है और साथ में x है। तो इनको पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि यानी आप कॉमन कैसे लें, क्योंकि यहाँ पे एक जैसी शक्ल नहीं बन रही है। यानी शक्ल तो है एक्स वाई लेकिन यहाँ पे अलामतें जो है वो इनकी उलट है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अब आप इनको ज़रब दे लें, यानी यहाँ से ये z ज़रब खाएगा, x की 2 z हो जाएगा माइनस y की 2 z हो जाएगा, जमा ये x y की 2 हो जाएगा और माइनस x की 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी आप अगर गौर करें, यहाँ पे मैंने x लिख दिया था, सॉरी वो क्योंकि बुक और यहाँ पे देखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे x है, सॉरी, तो मैंने इसको चेंज किया, दोबारा जब चेक किया तो यहाँ पे x था तो मैंने z किया जो कि बुक के हिसाब से है, तो वो गलती से लिखा गया। तो जब इसको ज़रब दी गई तो ये x y की 2 है माइनस z की स्क्वायर है और x है, ठीक है। ये जब हो जाए देन आपने जो है वो तरतीब देनी होती है कि आप एक ऐसी शक्ल बने कि आप कॉमन ले सकें, और कॉमन जाहिर बात है शक्ल जो है वो एक जैसी बननी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये y और y वाले को भी इकट्ठा किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, वजह क्योंकि वो फैक्टर नहीं बनते हैं। तो इसलिए यही तकनीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि अब प्लस इधर है तो ये माइनस माइनस वाली इकट्ठी की, जहां से आप z को जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो जब z में से आप कॉमन लेंगे तो जारी बात है ये माइनस भी जब कॉमन आएगा तो ये प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस, क्योंकि अलामतें भी जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपने पिछले सवालों में गौर किया, क्योंकि अगर आपके एक साइड पे प्लस है दूसरी तरफ नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही नहीं है। यानी जो आप कॉमन ले रहे होते हैं वैल्यू, वो आपकी जो है वो साइन अलामतें जो है वो भी एक जैसी होना जो है वो लाजमी है, जो कि फैक्टराइजेशन का एक रूल कह लीजिए। यानी अगर वो एक जैसे नहीं होंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि वो आपका सवाल जो है वो गलत है। तो यहाँ पे या मे भी आपकी कहीं पीछे मिस्टेक हो गई है, तो आप दोबारा से, जैसे मैंने भी अपने सवाल को दोबारा से चेक किया तो रकम में भी फर्क था। तो जारी बात है, हम इंसान है, जारी बात है गलती तो हो जाती है। तो आपको दोबारा से अपने सवाल को चेक करने की जरूरत होती है कि आया कहीं पे मैंने रकम गलत तो नहीं लिख दी, या कहीं पे जो फैक्टर है वो आगे पीछे कर दी हो। तो उनको तरतीब से लिखने के बाद ही आपके पास जो है वो फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ से आप कॉमन जो है वो x ले सकते हैं, ठीक है। x जब कॉमन लिया तो एक x बचा और साथ आपका z बच रहा है। तो यहाँ पे आपके पास प्लस x है, बाहर गया तो y की 2 आपके पास जो है वो बच रहा है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ से माइनस z कॉमन आएगा, एक z बाहर गया तो एक z अंदर बचेगा, एक z xz और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो y की 2 बचा, क्योंकि z जो है वो बाहर कॉमन चला गया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें एक जैसी वैल्यू है, xz है, xz है, प्लस है, y की 2 है, तो अलामतें भी एक जैसी हैं और रकमें भी एक जैसी। तो आपका सोल्यूशन यहाँ पे ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको कॉमन, अब इस स्टेप में क्या कर सकते हैं, आप इनको कॉमन ले सकते हैं, यानी एक्स जेड प्लस वाई की 2 को कॉमन लिया, इनटू आपके पास इसका मतलब x बचा और ये माइनस है, माइनस 3 आपके पास है वो फाइनल आंसर में आपके पास है वो बच रहा है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी तरह। नेक्स्ट भी आप जहां भी अलजबरा आपके 6 7th में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, नेक्स्ट आप 9 10th में भी आते हो, तो आपके यही मेथड होते हैं। तो आप प्लीज पहले से इनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, आपके लिए रियाजी जो है वो आसान हो जाता है। तो जिन बच्चों ने मिडिल क्लास में अच्छे तरीके से सीखा नहीं होता है, उनके लिए जारी बात है जब 9th में आते हैं तो रियाजी को हल करना मुश्किल हो जाता है, और देन आपको पता है सप्ली की शक्ल में बच्चों को पेपर्स में जारी बात है दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं पहली क्लासेस में, तो आपके लिए रियाजी जो है वो आसान हो जाता है। तो प्लीज आप जरूर सीखिए और सवाल को कभी मत छोड़िए कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है, आप प्लीज उसको जरूर सीखिए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो इसका जूज है, फर्स्ट जूज में आपके पास 1 4 a की 2 है प्लस
24a है प्लस 1 है। तो अब यहाँ पे जाहिर बात है फैक्टराइजेशन यहाँ पे, क्योंकि अगला सवाल शुरू हो रहा है, आपके पास अगला सवाल शुरू हो रहा है, तो जाहिर बात है यहाँ पे मेथड थोड़ा चेंज होगा, लेकिन आपके इस चेंज में भी पिछला क्वेश्चन का आधा हिस्सा जो है वो आपके पिछले सवाल से ही शामिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जाहिर बात है थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जैसे तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि अगर आप यहाँ पे गौर करें, एक स्केयर की वैल्यू आ रही है, मुरब्बे की है, और एक सिंपल है और सादा वाली वैल्यूज है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मेथड ऑलमोस्ट बच्चों ने सीखा होगा पिछली क्लासेस में भी। तो यहाँ पे मेथड में क्या किया जाता है, ये बाहर वाली जो वैल्यूज होती है इनको ज़रब दी जाती है। इनको ज़रब देने के बाद जो भी आंसर आता है उसके लिए आपको जो फैक्टर ढूंढने होते हैं। फैक्टर से मुराद आपको टेबल्स देखना होता है, चेक करना होता है। टेबल्स में से आपने देखना है कि 24 जो है वो कैसे बनेगा, यानी ऐसे कौन से दो टेबल हैं, पहाड़े हैं, जिनको पढ़ने से 24 आए, जमा या मनफी करें तो आपके पास ये बनना चाहिए, ज़रब दें तो 144 बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 12 की बात की जाए तो अगर 12 को 12 से ज़रब दी जाए तो वो 144 बनता है, लेकिन जब इसको अलामतों के हिसाब से मैंने बात की है कि जमा या मनफी करना होता है, यानी यहाँ पे फैक्टर को जब बनाते हैं वहां पे जमा मनफी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्या है क्या चीज की जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अलामत है वो भी बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 आएगा, यानी दोनों के साथ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस का कोई हिसाब नहीं होगा। तो यहाँ पे यानी अगर आप गौर करें तो 12 का बनेगा हिंसा, जिनको आप ज़रब देंगे तो 144 और जमा करेंगे तो आपके पास 12 जो है वो बनना चाहिए। तो अलामतों के हिसाब से दोनों के साथ प्लस प्लस की आएगी तो साथ x आएगा। तो 12x को 12x से ज़रब देंगे तो वो सॉरी यहाँ पे x नहीं है बल्कि a, जाहिर बात है वेरिएबल के हिसाब से आपने चेक करना होता है। तो वेरिएबल आपके पास यहाँ पे a आ रहा है तो यहाँ पे a आएगा। तो यानी प्लस जमा के a 12a और जमा के 12a, तो 144 a की 2 जमा 12a जमा 12a जमा 1, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज बन जाएंगी। तो यहाँ से आपके नेक्स्ट वही फैक्टर जहाँ पे आप कॉमन लेते हैं, तो इनमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से आप 12 कॉमन ले सकते हैं। तो 12 को 12 से 144 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो 12 आता है। तो 12 आएगा तो a साथ a भी कॉमन जाएगा, a कॉमन एक बाहर गया तो एक a यहाँ पे बच रहा है, जमा यहाँ पे 12 a यहाँ पे 12 है, तो यानी इनको डिवाइड करके वो 1 आएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहां से कोई भी चीज आप कॉमन नहीं ले सकते वहां से आप 1 लेते हो। 1 लिखने के बाद 12a तो 1, यानी 1 डिवाइड करने के बाद यही वैल्यू जाती है। तो यहाँ से आपने कॉमन लेना है इसको, 12a प्लस 1 को कॉमन लिया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, 12a प्लस 1। एक जैसी शक्ल बन रही है, 12a प्लस 1 है, प्लस यहाँ पे भी 12 है जमा 1 है। तो आप इसका नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि 12a का जो है वो स्केयर लिख सकते हैं, यानी सारी का आप जो है स्केयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी छोड़ते हैं, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि बुक से आंसर मैच करना है तो आपका यहाँ पे स्केयर आपको जो है वो लिखना पड़ेगा। तो होप आपको ये नजर आ रहा हो, प्लस 1 है और इसके ऊपर जो है वो स्केयर लगा देना है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट इसी का जो है वो 4 में क्वेश्चन कर रही हूँ, सेम इसी टाइप का है। तो जो 2 छोड़े हैं वो भी सेम, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है, बाकी मेथड यही होगा, यानी वहां पे फार्मूले की शक्ल इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको वो मुश्किल लगे तो प्लीज आप कमेंट में लिखना, मैं आपके हल कर दूंगी। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका जो है 4 क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है, यानी ये आपको मेथड क्लियर हो जाता है। तो आपके नेक्स्ट आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें, देन आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके लिए इजी हो जाते हैं। ये समटाइम ये शॉर्ट में भी आ रहा होता है, और आपके जो लेंथी जो आपका सब्जेक्टिव हिस्सा होता है उसमें भी ये सवाल जो है वो आ रहे होते हैं। तो सारी बातें थोड़े से क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन मेथड जो है वो सबका सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें कि यहाँ पे 12 है, 36 है, 27 है, तो यहाँ पे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके कॉमन ले लें। तो कॉमन आप यहाँ से 3 ले सकते हैं, तो 3 4 बार 12 हो जाएगा, यानी अंदर वाली को ये वैल्यूज जो है वो डिवाइड करती हैं। तो x की 2 है, वो इसलिए किया जा रहा है कि थोड़ी सी, क्योंकि अगर 12
27 को करते हैं, यानी इसी को लेकर हल भी करना शुरू करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल बन जाती है। तो यानी अगर करते भी हैं तो आपको बहुत ज्यादा यानी जहन को जो है वो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, यानी सोचना पड़ता है ज्यादा कि कौन से फैक्टर जो है वो बनाए जाए। तो 12 और 12 को अगर आप देखते हैं तो मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ पे पहले तो कॉमन लेके इनकी वैल्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई या छोटा कर लेते हैं, छोटी वैल्यूज बना लेते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 36 को भी 3 से डिवाइड किया तो 1 2 आएगा, x है, और 27 को ये 9 आएगा। तो ये आपके पास से वो फैक्टर बन जाएंगे इजीली। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 4 और 9 मेथड वही है जो आपने पहले सीखा है कि बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब देनी होती है, देन आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से फैक्टर बनाने। तो 9 और 4 को अगर आप ज़रब दें तो आपके पास 36 आता है, ठीक है। 36 को अब आपने देखना है कि किन दो नंबर्स को फैक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे 12 है, यानी ज़रब दें तो 36 है, जमा या मनफी करें तो आपके पास 12 बनना चाहिए। तो उसके लिए फैक्टर जो है वो आपके पास आपने जो अंदर वाला फैक्टर होता है, रकम जो है वो 12 है, तो 12 को आपने देखना होता है कि कौन से ऐसे दो हिस्से हैं जिनको ज़रब दें तो आपके पास 36 बनना है, जमा में मनफी करें तो आपके पास 12 बने। लेकिन यहाँ पे अलामत आ रही माइनस, तो अगर आप 6 और 6 को देखें, 6 बार 36 होगा, और इसको अगर जमा करते हैं, जमा मनफी करते हैं तो आपके पास 12 आता है, यानी दोनों के साथ माइनस होगा। देन यानी जो अलजब्रे की जमा मनफी होते हैं उसके हिसाब से, अलजब्रे की जो जमा मनफी है उसके हिसाब से आपने यानी दोनों के साथ माइनस होगा, माइनस माइनस माइनस, तो आपके पास ये -12 होगा। यानी ये सारी चीजें पूरी होंगी, देन ही आप इसको जो है वो फैक्टर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं होती है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ये दोनों चीजें पूरी कर रहे हैं, यानी 6 और ये 6 जो है वो आपके फैक्टर को अंदर वाले को भी पूरा कर रहा है, बाहर वाले को भी पूरा कर रहा है। तो देन आप इसको जो है वो ले सकते हैं, यानी जो बीच में फैक्टर है वो आपके 6 और 6 बन सकते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। जो कि आपको हर सवाल में, जितने भी इस टाइप के सवाल होंगे उनमें आपने यही मेथड करना होता है। यानी बाहर वाले को ज़रब देने से जो वैल्यू होती है उसके लिए आप टेबल ढूंढते हो, उन टेबल्स में से जिसके फैक्टर जो है वो इसको ज़रब देने से पूरे हों, यानी 6 और 6 को ज़रब दें तो वो 36 आता है। इन दोनों को 6 और 6 को जमा करेंगे तो आपके पास 12 आते हैं। लेकिन यहाँ पर जाहिर बात अलामत का भी फैक्टर शामिल होगा इसमें, तो -20 के साथ आएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज में आपके पास क्या आएगा, 4x की 2 में 6x है और 6x है प्लस 9 आपके पास ये वैल्यूज है वो बनती है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे इनके दरमियान में क्या चीजें जो है वो कॉमन ली जा सकती हैं, यानी आपके फैक्टर बनाए जाए। तो यहाँ पे 3 तो अपनी जगह रहेगा, यहाँ से आप 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, साथ x भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन लेने से ये होगा कि यहाँ से 2 आएगा तो एक x भी बाहर गया तो एक x रह जाएगा, तो -3 है, 3 आएगा, यानी 6 को 2 जो है वो तकसीम करेगा ये 3 आएगा, और x भी बाहर क्योंकि चला गया माइनस है, तो यहाँ पे 3 आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2x आएगा, जमा माइनस माइनस होगा तो ये यहाँ पे 3, सॉरी आपको यहाँ पे पॉइंट नजर नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ यही वाले दोबारा से कि आपने क्या करना है। 3 को आपने कॉमन लिया है, ठीक है, वो पहले स्टेप में था तो वो वैसे साथ आ रहा है। तो यहाँ से आपने जब कॉमन लिया है, यहाँ से 2 कॉमन लिया है, 2x कॉमन लिया है, तो आपके पास यहाँ पे मजीद नजर नहीं आएगा क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ पे चले देख लें, इस तरफ यहाँ पे नजर पड़ रही होगी आपकी। तो यहाँ पे 3 इंटू 2x है, ठीक है, ब्रैकेट लगाई, इंटू फिर 2x बचा इसका, यानी इस वाले का, तो 2 बार 4x होगा, माइनस यहाँ पे फिर ये 6 है, तो 6 का 2 के साथ 3 होगा, 3 यानी डिवाइड होने के बाद 3 आता है, तो यहाँ पे 3 आएगा, ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे 6 और 9 है, तो इसका मतलब यहाँ से आप 3 का पहाड़ा ये टेबल जो है वो कॉमन ले सकते हैं या 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2x आएगा, -3 3 बार 9 होगा, तो ये आपके फैक्टर जो है वो बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, एक जैसी वैल्यूज जो होती हैं उनको आपने क्या करना है, 3 ऑलरेडी जो सबसे पहले बाहर है तो वो तो वही रहेगा, तो 2x -3 को आप
एक लिख लीजिए या फिर कॉमन ले लीजिए, इस तरह इसको हल किया जाता है। तो बाकी आपके पास ये क्योंकि कॉमन जाएगा तो आपके पास 2x बचा है, तो -3 यहाँ पे आपके पास फाइनल आपके पास ये वाला जो है वो आंसर है। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गए हो। तो ऑलमोस्ट इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं आप प्लीज हल कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पेपर के हिसाब से इस तरह के सवाल जो है वो आते हैं। तो प्लीज इस मेथड को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ से आपने देखना है कि अभी क्या चीज कॉमन तो हर क्वेश्चन में रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन करें, फर्स्ट करते हैं, सेकंड, थर्ड, कोई भी करते हैं, तो कॉमन फैक्टर का मेथड सब में रहेगा। अब यहाँ पे फार्मूले की पहले भी बात हुई कि फार्मूले की शक्ल भी आपकी इस्तेमाल होगी क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे फार्मूला आपने पहले भी सीखा है 4 यूनिट में। एक जमा की एक माइनस की वैल्यू हो तो वो पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, ये फार्मूला है। इसमें भी यही लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको शक्ल थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के जरिए बनानी पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से मुराद कॉमन ले लीजिए, 3 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। बाकी आपके पास x की 2 माइनस 75 को 1 2 6 हो जाएगा 15, तो 25। ये आपके पास शक्ल जो है वो बनती है, यानी मुरब्बे वाली शक्ल बननी चाहिए। यानी यहाँ पे आपने जो पिछले सवाल किए हैं उनमें ये शक्ल होती थी तो आप ये लिखते थे, लेकिन इस वाले फैक्टराइजेशन में उलट हो गया है कि यहाँ पे मुरब्बे की शक्ल होगी तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये मुरब्बे वाली बन गई है। यानी ये फैक्टर जो इसमें से कॉमन लिया गया वो इसी वजह से लिया गया कि मुरब्बे वाली शक्ल बने। ठीक है, तो x की 2 ये 5 का मुरब्बा बन सकता है। ठीक है, यानी 5 को 2 दफा ज़रब दें, 5 5 बार 25, तो अभी बनी, अभी सेम ये वाली शक्ल बनी है कि पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। ठीक है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी। अब यहाँ पे AB की शक्ल में, यहाँ पे x और 5y की शक्ल में। तो जब ये शक्ल बन जाए आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को एक दफा जमा कर दें। ठीक है, और इसी वैल्यू को ये ब्रैकेट के साथ शो करना है -5y की। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर जो है वो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो इसमें भी यही टाइप है। ये ऑलमोस्ट इसके 4 जुज होंगे, तो अब मैं बाकी 2 छोड़ूंगी आपके लिए, यानी 4 में से 2 आपके लिए, वो आप खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश आए आप कमेंट में लिखना। तो नेक्स्ट जो है वो थर्ड जुज, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। इसी का जो है वो थर्ड है। तो इसकी वैल्यूज में है कि 128 AM लिखा हुआ इसके साथ। ठीक है, अब साथ में एक जैसे वेरिएबल नहीं होंगे, इसमें थोड़ा फर्क होगा। 128 AM माइनस 242 है और साथ में AM है। तो अब सेम यही मेथड है कि इसमें भी आपने फार्मूले की शक्ल बनानी है, लेकिन उससे पहले इसकी मुरब्बे की शक्ल जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन जो लिया गया है वो यहाँ से 2a है। ठीक है, 2a इस सारी वैल्यू में से कॉमन लिया गया, यानी 128 को डिवाइड किया गया है। तो 128 को डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 से, तो 2 6 बार, 2 4 बार, तो यहाँ पे क्या आएगा 64, और साथ में a बाहर गया। इसके लिए वजह जारी बात है मुरब्बे की शक्ल बनानी है, तो जारी बात है यहाँ पे m की 2 होनी चाहिए। यहाँ पे 242 को जारी बात है 2 से डिवाइड किया तो 1 और 2 बार और 1 121 हो जाएगा, और a क्योंकि बाहर चला गया और बाकी जो है वो स्केयर बचा है। ठीक है, स्केयर की होप आपको ये वैल्यूज नजर आ रही हूँ, यानी -121 और m का मुरब्बा। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया है कि आपको, चलिए दोबारा लिख देती हूँ, 2a और 64 m का मुरब्बा -111 और m का मुरब्बा, सॉरी m नहीं, यहाँ पे n का जो है वो मुरब्बा है। तो आपने 2a तो अपनी जगह, यहाँ पे जारी बात है मुरब्बे की शक्ल बनानी पड़ेगी आपको। 64 का 8 के लिए आप कर सकते हैं, m है तो m का मुरब्बा यानी दोनों का मुरब्बा 8 हो, यानी 8 को 8 से ज़रब देंगे तो 64 और m2 बनेगा। ये वापस पिछला स्टेप बनना चाहिए। तो 121 का जो है वो 11 और साथ n है, सॉरी यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, तो 11 n का मुरब्बा और ब्रैकेट से बंद कर दें। आपको लिए के हिसाब से आपको यहाँ आपके सामने लिखा है, अगर इस शक्ल ये बनती है तो एक दफा इसी वैल्यू को आपने एक दफा जमा कर देना है। ठीक है, एक दफा जमा कर दें और इसी को एक दफा माइनस कर दें।
तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, या फिर इसको छोटा छोटा करके लिख देती हूँ मैं। यानी 2a तो 8 है, ठीक है। एक दफा ये जमा होगा और यही वैल्यू एक दफा 8m माइनस 11n जो है वो फाइनल इसका आंसर होगा। यानी फाइनल आंसर ये आपको नजर आ रहा होगा अभी कि 2a और ये वाली एक दफा जमा और एक दफा माइनस, ये इसका फाइनल आंसर होगा। जो सेम इसी तरह के सेम एक जैसा मेथड है, जारी बात है एक जैसी वैल्यूज तो नहीं होंगी, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मेथड ऑलमोस्ट सेम है। ये अगर आप दोनों गौर करें इन दोनों सवालों पर, कॉमन लिया है, यहाँ से भी कॉमन लिया है, यानी कॉमन आपने पूरी सेंस से लेना होता है, यानी ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। यानी आपका मुरब्बे की शक्ल बननी चाहिए, ठीक है। तो मुरब्बे वाली जो वैल्यूज हैं, अब ए जो था वो मुरब्बा या स्केयर नहीं था, तो इसलिए इसको बाहर ले गए। वजह क्योंकि हमें अंदर वैल्यूज जो है वो स्केयर वाली सिर्फ चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, तो वो कॉमन चली गई हैं। तो बाद में फार्मूले के हिसाब से एक दफा जमा और एक दफा माइनस, ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 5th है वो अभी हल करने वाले हैं। तो जाहिर बात है यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफरेंट मेथड है, लेकिन फिर भी आपके पुराने मेथड का आधा हिस्सा तो इसमें आएगा। तो अब न्यू एडिशन यहाँ पे ये है कि यहाँ 4 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब 4 वैल्यूज जब आती हैं, पहले अगर आपने क्वेश्चन पे गौर किया 2 थी, ठीक है, 2 वैल्यूज थी, यहाँ पे 3 थी। तो यहाँ पे अभी डिफरेंस आपको याद रखना है कि यहाँ पे 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो 4 वैल्यूज में आपका मेथड क्या होगा, यानी होगी तो वही कॉमन सिचुएशन या फिर फार्मूले लगेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले स्टार्ट आपको कैसे करना होता है, यानी फर्स्ट ट्रिक या तकनीक या मेथड क्या होना चाहिए इन वाले क्वेश्चंस में, जहाँ पे वैल्यूज है वो 4 वाली आ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a प्लस माइनस ए है, माइनस 1 है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि एक्स वाली वैल्यू को अलग कर दें, ठीक है, ब्रैकेट लगा के इसको अलग कर दें और ए वाली को अलग कर दें। अब जब क्योंकि माइनस है इसके साथ, तो ये माइनस कॉमन चला जाएगा, तो ए की स्क्वायर, तो ये माइनस है तो जब अंदर चला जाएगा कॉमन की सूरत में तो प्लस हो जाता है, यानी साइन जो है वो तब्दील हो जाएंगे, जमा का है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेथड क्या है कि आपने पहले सीखा है कि आपने जो बाहर वाली वैल्यूज होती हैं इनको आपने ज़रब देना होता है, ठीक है, और जो आपकी ये वाली वैल्यूज होती है इसको आपने ऐसे दो टेबल्स या पहाड़े ढूंढने होते हैं जिनको ज़रब दें तो बाहर वाली बने, जमा या मनफी करें तो आपकी अंदर वाली वैल्यूज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक ही 2 और एक को जब ज़रब देंगे तो वो एक ही 2 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे -2a है, तो अब इसको ऐसे 2 कौन से फैक्टर है कि जो इसको ज़रब दें तो वो ये बनना चाहिए, जमा या मनफी करें ये बना है, वो आपके पास 1 और 1 है, ठीक है, 1 और 1a है, ठीक है। यानी 1 आएगा, 1 से ज़रब खा के 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर कोफिशिएंट है या अददी सारे वो 1 है, ठीक है, ये वाला 1 है। तो आप ना भी लिखें या लिखें एक ही बात है कि यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 और 1 होगा, तो यानी इनको ज़रब देंगे तो आपके पास 1 ही 2 बनेगा, ठीक है, ये बन गया। लेकिन जब जमा मनफी करेंगे, जमा मनफी आप कैसे करेंगे, -1 और -1 हो, ए हो, तो ये -2a आपके पास जो है वो आ गया है। यानी आपका दोनों चीजें कंप्लीट है, यानी ज़रब दें तो 1 ही 2 बनना चाहिए, जमा या मनफी करें तो आपके पास 2a, यानी ये वाली शक्ल जो है वो बननी चाहिए, वो -2a है। वो आपके पास ये है कि आप माइनस की वैल्यूज है वो माइनस माइनस, यानी दोनों के साथ माइनस आएगा तो एक जमा होके 2a जो है वो बन जाता है। तो आपके पास अंदर वाली वैल्यूज का जो फार्मूला है या ट्रिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 1 ही 2, तो ये तो अलग से है। अब ये फार्मूला जो हम, ये आपका जो फैक्टर जो आपने पिछले सवाल में सीखा है, ठीक है, इसलिए मैं कह रही बार बार ये चीज कही गई है, इसलिए बार बार ये चीज मैंने बार बार कही है कि आपका पिछला सवाल जो होता है, जो आपने पहले किया होता है, उसका कोई ना कोई हिस्सा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होता है। क्योंकि जो बच्चे छोड़ देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जाहिर बात है वो जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, इसलिए अगले सवाल जो है मुश्किल लगना शुरू हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे मेथड आपका वही है जो आपने पिछले सवाल में किया है, यानी इनके फैक्टर बनाए, जो अभी आपके सामने ये मेथड आपने सीखा है, आपको होप आपको याद हो, पिछले सवाल में किया, पिछले सवालों में किया। तो 1 ही 2, इसकी जगह कौन से फैक्टर लगेंगे, ये वाले a और
ए, ठीक है, और जमा 1 लगेगा, ठीक है। ये आपके पास फैक्टर्स जो है वो बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अभी कॉमन लेना होता है कि इनमें से क्या क्या चीजें कॉमन ली जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पास x की 2 है, तो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, a आपने कॉमन ले सकते हैं, -1 और 1, a को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 आएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे कोई चीज कॉमन ना आ रही वहां पे आपने 1 कंसीडर करना होता है कॉमन। तो a ये जमा क्या है, तो ये माइनस की वजह से प्लस हो जाता है, और जमा माइनस माइनस 1 है। तो यहाँ पे आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है, यानी ये एक जैसी शक्ल आपके पास बन गई है। तो यहाँ पे ये मैं आपके लिए रेज कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप लिखा जा सके। तो यहाँ पे आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू आपके पास ए, जो एक जैसी है उनको आपने कॉमन ले लिया, बाहर है ये एक करके लिख दिया, एक्स्ट्रा कर ले, कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर ये ए बचेगा ये वाला, तो माइनस आपके पास क्या बचेगा 1, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज है वो बच रही हैं। तो अगर आप गौर करें ये एक जैसी वैल्यूज नहीं है, a-1 है, तो इनकी आप एक और एक पावर जो है वो सिंप्लीफिकेशन में होल यानी सारे का मुरब्बा जो है वो बना सकते हैं, -a की 2, जो पहले से हमारे सवाल में चलता आ रहा है, साथ साथ उसका हल नहीं हो रहा है। तो अगर आप फार्मूला जो भी आपके सामने लिखा हुआ था कि एक दफा माइनस, तो पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा आता है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, यानी इसी को आपने, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सवाल के हिसाब से पहले ये फार्मूला आपके सामने लिखा है एक दफा, क्योंकि पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा है, तो हालांकि दो वैल्यूज को मिलाकर बनाया गया है ये, जो कि एक ही कंसीडर की जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे इसको एक दफा ये जमा की होगी, ठीक है, एक दफा जमा की, और यही एक दफा माइनस की होगी। तो ये आपका फाइनल आंसर बनता है। होप आपको ये पॉइंट्स वगैरह जो क्लियर हो गए हों। तो जहां पे आपको मुश्किल पेश है प्लीज आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है वो कर दूंगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे आपके लिए मैंने 4 क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, और 1-2 स्टेप भी लिख दिए। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें क्या मेथड, अब यहाँ पे वैल्यूज बढ़ गई हैं, यानी यहाँ पे 4 वैल्यूज पहले आ रही थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 है। तो इस वाली सिचुएशन में आपने देखना है कि क्या मेथड इस्तेमाल किया जाए। हाफ मेथड तो जारी बात है पहले क्वेश्चंस का ही होगा, लेकिन थोड़ी सी आपको एक नेक्स्ट जो इजाफा होता है स्टेप्स का, वो ये है कि आपने, अब इजाफा क्या है कि अगर आप अपने सवाल पे गौर करें और यहाँ पे रीअरेंज लिखा है या दोबारा तरतीब देने से जो भी आपका मीडियम है उसके हिसाब से आप अल्फाज जब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें x की 2 y की 2 -4x -2y +3 है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें x वाली वैल्यूज को ना अरेंज किया गया, यानी तरतीब दी गई है, x वाली वैल्यूज को इस तरफ कर लिया गया +4 है, और y वाली वैल्यूज को इस तरफ लिख लिया y की 2 -2y। तो यहाँ पे अगर 3 वाली जो सादा रकम है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की गई है, यानी इसको 3 के डिजिट से जो है वो 3 वैल्यू से जब वो रकम को बनाया गया, वो इसी 3 की वजह से किया गया। 3 और यहाँ पे 4 में से -1 किया तो वापस कितना बचेगा +3। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। 4 यानी इसको माइनस करें तो वापस ये हमारी स्टेप जो है वो बन जाता है पिछले वाला, यानी 3 बनेगा। तो इसको तोड़ने का मकसद यही है कि हम सवाल जो है वो कुछ जिसकी फैक्टर हम बना सकें, फैक्टर जब हम बना सकें उसी के हिसाब से जो है वो अपने सवाल को हल करना होता है। हल यानी जाहिर बात है वो आपके फैक्टर बनेंगे देन ही आपका सोल्यूशन जो है वो होगा। तो यहाँ पे अभी आपके ये चीज करने से आपके ये वाली जो वैल्यूज बन चुकी हैं इनके आप फैक्टर जो है वो आसानी से बना सकते हैं। वही मेथड है कि बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब देंगे आप, वो आपके 4x की 2 होगा, ठीक है, 4x की 2 होगा। तो ऐसे दो इनसे जिनको ज़रब दें तो आपके पास 4 बनना चाहिए, ठीक है, वो है 2 और 2 यहाँ पे मार्कर। तो यहाँ पे फैक्टर आपके ये बनने चाहिए, बाहर वाली वैल्यूज को आपने ज़रब दी है वो 4x की 2 है, तो 2 और 2 जो है वो ऐसे फैक्टर होंगे जिनको 2 दफा ज़रब दें तो आपके पास 4 आना चाहिए, और इनको जमा भी करेंगे तो आपके पास 4 जो है वो बनता है। तो यहाँ पे अगर इस वाले सवाल का यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि x की 2 और यहाँ पे 2x -2x और +4, ये आपके फर्स्ट वाली वैल्यू की बना है, माइनस लगा के आपके पास ये दूसरी वाली वैल्यूज है। सेम यही मेथड होगा कि बाहर वाली वैल्यूज को अब वो एक y होगा, यानी एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक और एक को आप ज़रब देंगे तो ये
y की जो है वो सॉरी यहाँ पे 2 है तो ये y की 2 होगा। तो एक और एक जमा के y की 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक और एक को जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। यानी आपका ये वाला फैक्टर भी पूरा आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं y की 2 प्लस y है प्लस 1, ये आपके फैक्टर बन गए हैं y के साथ। तो अभी आपने कॉमन वाली सिचुएशन बन गई है कि आपने कॉमन कैसे लेना है। तो यहाँ पे ये मैं रेज कर देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए स्टेप लिख देते हैं कि यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा। यहाँ पे x की 2 है सॉरी, तो x की यहाँ से x कॉमन गया तो x बचा, माइनस x बाहर गया तो बाकी 2 बचा है, माइनस 2 है x यानी 2 बाहर गया तो एक x बचा यहाँ पे। तो 2 को 4 डिवाइड करेगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका एक हिस्सा सवाल का हल हुआ है। तो भी सेकंड इस वाले का हल होना है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पे माइनस लगा के ब्रैकेट से शो करना है। तो पहले आपके पास ये जोड़ा है यानी ये वाले y और इसमें से एक y कॉमन लिया तो y माइनस y प्लस 1 बचेगा। ठीक है, यानी y को y पर डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 बनेगा, प्लस 1 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कुछ भी कॉमन आया वहां से आपने एक कॉमन लेना होता है। 1 कॉमन लिया तो ये 1 प्लस 1 इसकी जो है वो वैल्यू बनती है। तो इसको ब्रैकेट से क्लोज किया। अभी एक जैसी जो वैल्यूज है y प्लस 1 है, y प्लस 1 इनको जो है वो एक दफा लिख दें। तो x प्लस 2 है, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बाकी अंदर बचेगा ये वाला x माइनस ये वाला 2। तो ये फर्स्ट वाले में ही आपके फैक्टर बने। तो माइनस लगा के ये सेकंड वाले में फैक्टर क्या होंगे कि ये जो एक जैसी वैल्यूज है इनको एक दफा कॉमन लेंगे तो y ये कॉमन गया तो आपके पास y बचा, ये बाहर गया तो प्लस 1 आपके पास जो है वो बचा है। और ये ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है अगर आप गौर करें एक और एक पावर यानी एक जैसी वैल्यू है, एक जैसी वैल्यूज है, एक और एक पावर जमा के कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रैकेट से शो कर लें इनको। ठीक है, यानी इस वाले का आंसर ये है तो इस वाले का आंसर ये होगा कि एक जैसी वैल्यूज है, एक और एक पावर जमा के इनकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अपनी मजीद सिंप्लीफिकेशन ये है कि आपको मजीद इसको फार्मूला जब ओपन करना होता है ये आपको पता होना चाहिए। फार्मूला a जमा b का मुरब्बा बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। यानी वैल्यूज के हिसाब से आपने चलना है। अगर जमा है तो जमा वाला लगेगा, माइनस है तो माइनस वाला। अगर आप यहाँ पे गौर करें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस वाला, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा और यहाँ पर जमा वाला फार्मूला जो है वो आपका लगेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहली का मुरब्बा दूसरी का मुरब्बा आप साथ ही खोल लें, ये 4 हो जाएगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा, जमा 2x सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि कुलिये के हिसाब से ये। तो यहाँ पे 4x और ये 2 और 2 यहाँ पे भी 4 आएगा, यानी एक 2 तो कुलिये का होगा। ठीक है, चले आपके लिए लिख देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा स्टेप को समझना कि पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का माइनस 2 कुलिये का और पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, ये है आपकी कुलिये की शक्ल जो आपने ओपन किया। और यहाँ से आपके सेकंड वाली के सॉरी क्योंकि यहाँ आगे जगह नहीं होगी तो मैं माइनस लगा के यहाँ पे आपके लिए ये वाला स्टेप ये जो है लिख रही हूँ। तो पहली का मुरब्बा दूसरी का मुरब्बा जमा 2 कुलिये का पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, ये दूसरे वाले का होगा आपके पास। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी मजीद के, इसको मुरब्बा ओपन करेंगे तो यही आएगा, 2 2 बार 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 2 बार 4x हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ओपन हो रहा है। और यहाँ पे y की 2 जमा 1 है और जमा 2y, इसकी ये सिंप्लीफिकेशन जो बन रही है। तो स्टूडेंट यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि आपने ये स्केल जो है वो इसको नहीं ओपन करना होता है, यानी स्केल से आप ओपन अगर करते भी हैं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल बन जाएगी और सेकेंडली आपका जो बुक के साथ आंसर है वो मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका फार्मूला सेम जो भी काफी दफा हमारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो चुका है वो है, एक दफा जमा की एक दफा माइनस की हो, पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा होता है। तो आप यही चीज है यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जारी बात है 2 वैल्यूज को बढ़ाकर ये a है आपके पास और ये b है। ठीक है, हालांकि 2 वैल्यूज हैं लेकिन इन सबको आपने एक ही कंसीडर करना है, यानी b है और ये वाली a है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसी वाली वैल्यूज को एक दफा आपने फार्मूले के हिसाब से जमा लिख देना है, सॉरी
जमा वाई एक है, ठीक है, इंटू इसी वैल्यू को कुलिये के हिसाब से एक दफा माइनस आपने लिख देना है, ठीक है। जब माइनस होगा तो ये सारी अलामतें अंदर ज़रब खा के तब्दील हो जाएंगी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे यानी मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन की आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सिंपल वैल्यूज है ना इनको आप कर सकते हैं। माइनस ये 3 हो जाएगी, यानी सादा वैल्यूज एक्स वाली एक्स वाई तो वैसे रह गया, तो ये दोनों जो है वो माइनस के हैं, तो ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 है तो एक है, एक को प्लस एक को निकालेंगे, ठीक है, तो ये -1 आपके पास जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट इसका इस क्वेश्चन नंबर 5 का जब 6 वाला करेंगे, जो छठा है ये आपका 4 था, तो अभी जो छठा है वो मैं करने वाली हूँ, तो ये रेस कर देते हैं पहले। तो इसमें भी ऑलमोस्ट यही मेथड है जो इस वाले में किया गया है, सिर्फ जाहिर बात है वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगी, बाकी सारा जो मेथड होता है वो आपका पहले सवाल जो किए होते हैं उन्हीं में से होता है, सिर्फ आपकी इक्वेशन से जो मसावात होती है वो चेंज होती रहती हैं, तो उसी के हिसाब से आपने फार्मूला जो अप्लाई करना होता है। तो ये है आपका छठा क्वेश्चन, 5th का ही आपका जो है वो छठा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा गौर करें, तो यहाँ पे आपने देखना है कि एक्स वाई वाली जो वैल्यूज हैं उनको सेपरेट करके इक्वेशन को जो है प्रॉपर ऐसी बनाए कि जिसके आप फैक्टर जो है बना सकें, या फिर फार्मूले की कोई शक्ल बन सके जिसको आप नेक्स्ट फार्मूले पर जो अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे आप यहाँ तरतीब लगा दी गई है, पहले जैसे पहले सवाल में किया आपने करना क्या होता है कि आपने जो एक्स वाली जो है वो अलग कर ली, ठीक है, क्योंकि दो मुतगय्यर होते हैं उनको देखना होता है, वो एक्स वाई होता है, तो यहाँ पे जी भी साथ शामिल हो रहा है, तो आप जो है वो एक्स वाली एक तरफ कर लें और वाई वाली जो है वो एक तरफ कर लें। तो वाई की सिर्फ एक ही थी तो इसलिए आपने इसको सेपरेट लिख दिया, और इसका क्योंकि मुरब्बा है तो इसके ऊपर जो है वो मुरब्बा लिख दिया गया, स्केल लिख दिया गया। तो यहाँ पे अब अगर आपने पीछे मेथड आपको याद हो, यहाँ पे मेथड आपका जो है वो बाहर वाली वैल्यूज को आपने जरब देनी होती है, वो है एक्स की 2 और 4 एक्स की 2 वाई की जी की 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, आपका 2 टेबल्स ऐसे होने चाहिए पहाड़ी जिनको जरब दें तो आपके पास 4 आए, जमा मनफी करें तो आपके पास यानी यहाँ भी 4 है वहां भी 4 है, तो ये इसके लिए 2 2 ही होगा, 2 2 को जरब देंगे तो आपके पास 4 होगा, और 2 2 को जमा कर दें आप तो आप तब भी आपके पास 4 होगा। जमा अब अलजबरे के हिसाब से अलामतें भी साथ होंगी, तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों के साथ माइनस होगा, तो फिर जाके ये -4 होगा। बस आपने क्योंकि एक्स वाई है तो इसके साथ भी एक्स जेड और इसके साथ भी एक्स जेड जो होगा, ये यानी जो भी वेरिएबल होगा वो आपने खुद ही ऐड करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक्स की 2 एक्स जेड है, -2 एक्स जेड है और +4 जी का मुरब्बा है, ठीक है, ब्रैकेट लगाएं, वाई की 2 है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि इनमें से फैक्टर जो बन रहे हैं इनके अब क्या आप कॉमन कर सकते हैं। तो पहले वाले में से आप जो है वो एक एक्स कॉमन ले सकते हैं बस, ठीक है, तो एक्स एक बाहर गया तो -2 इधर बचा है, एक्स बाहर चला गया तो जेड बचा आपके पास, ठीक है, मुश्तरिक लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद। तो अभी आपके पास इसको जरा ब्रैकेट से शो करेंगे तो अलग होगा, यानी शो होगा कि ये इतने हिस्से का जो है वो अमल है। तो -2 इंटू इनमें से आप जो है वो 2 और z जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 बाहर चला गया, z भी बाहर चला गया, तो एक x बचा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 4 को 2 से डिवाइड किया तो जमा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो जमा माइनस माइनस जरब खा के यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार 4 और जी एक बाहर चला गया तो एक अंदर बचेगा, वाई का ये वैसी वैल्यू आ रही है साथ साथ, और इसको ब्रैकेट से बंद कर दें। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि अब इन दोनों में से कॉमन जो एक जैसी शक्ल है वो है x -2y, इसको आप कॉमन ले, x -2z इसको आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास अगर ये कॉमन गई है तो आपके पास x -2z आपके पास कॉमन गया, तो इसके मतलब यहाँ पे x बचा है तो -2z बचा है, ठीक है, ब्रैकेट लगी है, इसको बड़ी ब्रैकेट के साथ शो कर दें, और ये -y की
माइनस वाई का मुरब्बा। ठीक है, तो अब अगर आपने गौर किया हो यहाँ पे एक जैसी वैल्यूज है x माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई, एक एक पावर इनकी जमा हो जाएगी। जो पिछले सवाल में आपने किया है सेम वही अमल आ गया अभी। तो यहाँ पे आपने माइनस वाई की टू यानी कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा, दो वैल्यूज हैं, एक जमा की और एक माइनस की है, और बराबर ये पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो ये सारी वैल्यू a है और ये वाली b है। तो कुली के हिसाब से इसी वैल्यू को आप इन्हें एक दफा जमा कर देना है, ठीक है, और इसी वैल्यू को एक दफा माइनस कर देना है, 2z माइनस वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे आप मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पिछले सवाल में था जो सादा वैल्यूज थी उनको इकट्ठा कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक जैसी नहीं है या सादा वैल्यूज नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो फ्रेंड आज की एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो। प्लीज अगर कहीं पे मुश्किल पेश आई हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूंगी। तो प्लीज अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं तो प्लीज स्टूडेंट और अपने कोलीग्स के साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें और सवाल को हल करना जो सीख सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।